अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक कब्र का सच्चा वाक़या सुनाएंगे। ये वाक़या गांव के एक शख्स के साथ पेश आया। जब वो अपनी बाप की कब्र पर दुआ करने के लिए गया, उसका कहना है कि नमाज फजर अदा करने के फ़ौरन बाद मैं कब्रिस्तान में आया था कि मैं अपनी मरहूम बाप की कब्र पर दुआ मांग सकूं। मैं अपनी मरहूम बाप की कब्र पर खड़ा हो गया और दुआ मांगने लगा। जैसे मैंने दुआ शुरू की कि अचानक चीखो पुकार की आवाज़ सुनाई दी। मैं हैरान होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे कोई भी नज़र न आया। खौफ और दहशत की वजह से मेरा दिल फट रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि चीखो पुकार की आवाज़ कहीं नज़दीक से आ रही है। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे चीखो पुकार की आवाज़ साथ वाली कब्र से आ रही है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कब्र की तरफ बढ़ा और बड़ी हिम्मत के साथ उस कब्र के नज़दीक जब मैंने कान लगाया तो मुझे आवाज़ें बहुत ज़्यादा ज़ोर से आने लगा। मैं वहाँ से उठा तो देखा एक जानिब से कब्र खुली हुई थी। कब्र में बड़ा सा सुराख था। मैं उस सुराख के नज़दीक गया, सोचा कि इसमें देखने की कोशिश करूं, लेकिन मैंने जैसे ही उसमें देखा तो फ़ौरन झटका लगा और पीछे को गिर गया। मैं बड़ी हिम्मत करके उठा और तेज़ी के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। खौफ और दहशत के मारे मुझे चला भी ना जा रहा था। ये तो मुझे पता है कि मैं कब्रिस्तान से बाहर कैसे आया। मैं जल्दी से अपने मोटरसाइकिल के पास आया और मोटरसाइकिल पर बैठा। मोटरसाइकिल को जल्दी से स्टार्ट करके अपना गांव चला गया। मैं गांव जाकर जल्दी से कब्र बनाने वाले मिस्त्री को, जिसने हमारी गांव की सारी कब्रें बनाई, उसको कब्रिस्तान में लेकर आया कि उसको ये मामला दिखा सकूं और पूछ सकूं कब्र किसकी है। वो बार बार मुझसे हाथ पकड़कर कह रहा था कि आखिर तुम इतनी जल्दी मुझे कब्रिस्तान क्यों लेकर आए हो। मैंने उससे कहा बस आप चलते रहो। वो बंदा बड़ी हैरानी के साथ मेरे साथ चलता रहा। जब हम दोनों कब्र पर पहुँचे तो मैंने कहा एक मिनट तुम पीछे रुको। मुझे गुमान था कि अभी भी कब्र से आवाज़ें आ रही होगी, लेकिन जब मैंने कब्र पर कान लगाकर देखा तो कोई किसी किस्म की आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैंने उसको बताया कि सुबह नमाज फजर के बाद मैं फ़ौरन कब्रिस्तान में आया। जैसे ही अपने बाप की कब्र में दुआ मांगना शुरू किया तो मुझे खौफनाक आवाज़ें आने लगी। मैंने इधर उधर देखा तो कोई नज़र नहीं आया। तो मैं इस कब्र की तरफ बढ़ा तो उस कब्र से मुझे बहुत ख़तरनाक और खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। क्या आप जानते हैं कि ये कब्र किसकी है? उसने बताया कि ये कब्र हमारे गांव के एक सरदार की है, जो बहुत ही जालिम इंसान था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बंदा सूद का कारोबार किया करता था और लोगों पर जुल्म व सितम किया करता था, लोगों को सूद पर कर्ज दिया करता था। मैं समझ गया कि कब्र से जो आवाज़ें आ रही है, यकीनन सूद का कारोबार करने की वजह से अज़ाब मिल रहा है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कभी ऐसे वाक़यात पेश करा देता है ताकि इंसान उससे इबरत हासिल करे और गुनाहों से बच सके। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सूद जैसे बड़े और बुरे गुनाह से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।